और पूरी जनता चाहेगी कि पिंकी यादव ही मेयर बने। जल जमाव, पानी की समस्या, पीने के पानी की, लाइट की। और एज ए मेयर अगर मेरे कंधों पे ये जिम्मेदारी आती है तो निश्चित रूप से कार्यभार बहुत बड़ा है, कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आएगी। बहुत बड़ी वजह है कि एक तो मैं शिक्षित महिला हूँ, एमए पॉलिटिकल साइंस से एमए हूँ। स्वास्थ्य विकास करेंगे और सब सफाई करेंगे पटना के। सबसे पहले स्वच्छ सुंदर पटना बनाएंगे, विकास करेंगे। और तो जब मैं मेयर बन के आऊँगी तो मैं 75 वार्ड में सबसे पहले तो मूलभूत सुविधाओं को लागू करवाऊंगी। सारे जगह मूलभूत सुविधाएं रहें तो पटना अपने आप स्मार्ट हो जाएगा। मेरे पास संसाधन होंगे, मेरे पास अधिकार होगा जिससे मैं जनता की सेवा कर सकूं। लेकिन अभी भी बहुत कसर बाकी है। तो सुंदर पटना बनाएंगे, विकास करेंगे और आम जनता का अर्बन करेंगे। कोई टक्कर में नहीं है। और बहुत दिनों का सपना था ये कि मेयर पद के लिए चुनाव लड़ूं, और यह जब से सरकार ने ये कहा कि जनता मतलब चुनेगी तो मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि जनता के हाथों में मेरा भविष्य है। देखिए, पिछले 15 वर्षों से मैं वार्ड पार्षद हूँ और 2 वार्डों का प्रतिनिधित्व किया है। वहाँ की जनता का मुझ पर पूरा विश्वास है। वो जानती है कि पिंकी यादव जो है काम करती हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्रसन्नता है आप लोग का, सबका साथ दे करके। जितने लोग मेरे साथ आए, सबका जो है साथ हमको प्यार मिल रहा है, सबका आशीर्वाद मिल रहा है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है। और एज ए मेयर अगर मेरे कंधों पे ये जिम्मेदारी आती है तो निश्चित रूप से कार्यभार बहुत बड़ा है, कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आएगी। उस जिम्मेदारी को उठाने में मैं पूरी तरह सक्षम हूँ, क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ कि सब सोचेंगे मैं आप ही को वोट क्यों दूँ। तो उसकी बहुत बड़ी वजह है कि एक तो मैं शिक्षित महिला हूँ, एमए पॉलिटिकल साइंस से एमए हूँ, प्लस मैं 15-20 सालों से समाज सेवा से जुड़ी हुई हूँ। समाज सेवा इनर व्हील की अध्यक्ष, रोटरी की अध्यक्ष, और जो है बहुत सारे संस्थाओं से, अन्य संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ। विकास करेंगे और सब सफाई करेंगे पटना के। एथी करेंगे, विकास करेंगे। 3 काम जो पटना के लोगों के लिए अगर आप मेयर बनती हैं तो सबसे पहले करेंगे। स्वास्थ्य सुंदर पटना बनाएंगे, विकास करेंगे। और अगर मेयर का पद मुझे मिलता है जनता के समर्थन से तो ज़रूर इसमें कुछ अच्छा ही। जब आप लोगों का पूरा सहयोग मेरे साथ रहेगा और पूरी जनता चाहेगी कि पिंकी यादव ही मेयर बने तो उसके बाद देखिएगा जरूर। की बात तो ये है कि अभी तक पटना का मूलभूत समस्या से ही छुटकारा नहीं हो पाया है। और मूलभूत समस्या में क्या है? जल जमाव, पानी की समस्या, पीने के पानी की, लाइट की और साफ सफाई की। तो समाज सेवा की एक भावना है जो मेरे दिल में हमेशा से पलती आई है, और अगर मेयर मैं बनती हूँ तो वो करने में हमको और सहयोग मिलेगा। मेरे पास संसाधन होंगे, मेरे पास अधिकार होगा जिससे मैं जनता की सेवा कर सकूं। देखिए, पटना तो कोई स्मार्ट बना है, आप लोग को नज़र ही आ रहा है। पुल वगैरह काफ़ी अच्छे बने हैं, लेकिन अभी भी बहुत कसर बाकी है। अभी उस कसर को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं महिलाओं को शिक्षित कराना चाहती हूँ, उनको सशक्त करना चाहती हूँ, जिससे कि वो, हम भी हाउसवाइफ थे, घर से अभी बाहर आए हैं, इसी तरीके से और भी महिलाएं बाहर आएँ, अपनी जो उनके अंदर क्षमता है उन क्षमता को पहचाने। तो मैं इस ओर भी एक प्रयास करूंगी। बाकी तो मेयर के दायरे में जो भी आता है कर्तव्य, वो सब मैं पूरी निष्ठा से निभाऊंगी। और आम जनता का अर्बन करेंगे। कोई टक्कर में नहीं है। और तो जब मैं मेयर बन के आऊँगी तो मैं 75 वार्ड में सबसे पहले तो मूलभूत सुविधाओं को लागू करवाऊंगी। सारे जगह मूलभूत सुविधाएं रहें तो पटना अपने आप स्मार्ट हो जाएगा। सभी जगह लेबर जरूर हैं, मगर उनकी संख्या थोड़ी कम है। और जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेबर काम करते हैं उसमें भी थोड़ा सा आप लोगों ने पेपर में सुना ही होगा, पढ़ा भी हो। सफाई कर्मियों के लिए मेरी बहुत है कि मैं सफाई, जो पिछले 10 वर्षों से सफाई कर्मी हैं नगर निगम में, सरकार से पूरा बल दूंगी कि उनको परमानेंट किया जाए। और उनके परिवार की स्थिति को सुधारने के लिए मैं नगर निगम से ये बिल पास करवाऊंगी कि उनके स्वास्थ्य की मुफ्त हो, शिक्षा उनके बच्चों का मुफ्त हो, उनके परिवार का जो स्तर है, उनकी जो पत्नियां हैं, जो माएँ हैं, बहनें हैं, उनको रोजगार मिले नगर निगम क्षेत्र में ही। पर ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि पटना नगर निगम में रेवेन्यू की कमी है और
हम लोग ऐसा प्लान करा रही हूँ मैं, ऐसा है कि जो पटना के जो युवा वर्ग हैं उनके लिए भी मेरे पास ये है कि उनको स्वरोजगार मिले। बिल्कुल प्रत्याशी बहुत है, लेकिन मैं अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखती हूँ। पूर्ण विश्वास है मुझे अपने ऊपर, पूरा विश्वास। जी पूरा विश्वास है मुझे अपने ऊपर। और मैं ये भी कहना आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी, हर महिला को अपने ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, क्योंकि हर महिला सक्षम है। और थोड़ी सी जो कमियां हैं उनको तो कमियों को मैं ज़रूर दूर करूंगी, और पूरा प्रयास मेरा रहेगा कि जो है ये मेरे एक दिली इच्छा है कि ये जो पटना शहर है, हम लोग बहुत इंदौर का उदाहरण देते हैं, बहुत उदाहरण देते हैं, हमारा शहर भी बन सकता है, लेकिन उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, बहुत कोशिश। खाली मेरे प्रयत्न करने से नहीं होगा, उसके लिए एक एक पब्लिक को, एक एक लोगों को जागरूक करना होगा। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और हर पब्लिक पे अगर मैं मेयर बनती हूँ तो ये जिम्मेदारी ज़रूर डालूंगी कि वो स्वच्छ, अगर वैसा जो है अच्छा इंदौर की तरह चाहते हैं तो अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। बाकी मैं तो हूँ, मैं जनता के साथ काम करते रहूंगा, मैं सुख जनता दुख में के हमेशा साथ निभाऊंगा। काम करते रहूँगा, सुख दुख निभाऊंगा। वो रोजगार पटना में ही मिले, अगर वो ऐसा कोई स्कीम लाएंगे जिससे पटना नगर निगम को भी फायदा हो और उनको भी फायदा हो, तो मैं आपके माध्यम से युवाओं से अपील करूंगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं, उन्हें बाहर न जाना, पटना के बाहर न जाना पड़े। कैमरा तो लगना ही चाहिए, साथ साथ महिला पेट्रोलिंग, पुलिस की महिला पेट्रोलिंग की होनी चाहिए। थाना मेरे नगर निगम क्षेत्र में नहीं आता है, कार्य क्षेत्र में, मगर मैं सरकार से मांग करूंगी। और मैं इसीलिए तो जो भी मेयर बनेगा उसको सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाना है, ये नहीं कि सिर्फ नगर निगम तक नहीं, क्योंकि वो मेयर जो होता है वो जनता और सरकार के बीच का होता है, और उसका काम है सरकार के पास राशन कार्ड अनवरत बनता रहता है, और जो पेपर्स ज़रूरत है लोगों को वो सब पेपर बनवाएं। बहुत अच्छा है, जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना अच्छा चुनाव होगा। कर रही हो क्या क्या कर रही है मुझे नहीं पता है, मुझे जनता पर विश्वास है कि वो जानती हैं कि मुझे क्या करना है, और जनता को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, वो समझदार है। सबसे पहले तो मैं सफाई पर काम करूंगी, फिर पटना शहर के रेवेन्यू पर और मेरे कर्मचारियों पर, मेरे जो नगर निगम के सफाई। बहुत से काम थी, लिस्ट मेरा मैनिफेस्टो पूरा तैयार है। मैं 3 काम आप बता दीजिए। देखिए, एक तो महिलाओं के लिए, क्योंकि मैं महिला हूँ इसलिए महिलाओं पे पूरा ध्यान मेरा रहेगा, उनको सशक्त करना। जगह जगह जो टॉयलेट की कमी है, पटना शहर, पटना सिटी व्यापार का मुख्य केंद्र है, जहाँ बाहर से भी महिलाएं आती हैं व्यापार करने के लिए, खरीदारी करने के लिए, लेकिन उनके लिए ये प्रॉब्लम है कि हम कहाँ टॉयलेट जाएं। तो मैं टॉयलेट का ज़रूर ध्यान दूंगी, निर्माण करवाऊंगी। और खाली निर्माण कराने से देखिए कुछ नहीं होता है, उसको निर्माण कराने के बाद उसकी स्वच्छता, जो एक महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम एक परिवार को, घर को स्वच्छ रखते हैं तो पूरा परिवार हमारा स्वस्थ रहता है। उसी तरीके से उसकी स्वच्छता भी बहुत एक जिम्मेदारी है, उसके लिए मैं उस हिसाब से जो है तैयारी करवाऊंगी, और साथ ही साथ लोगों को जागरूक करूंगी कि ये टॉयलेट बना लेना बहुत आसान है, लेकिन उसमें गंदगी है, आप जा नहीं सकते हैं। तो खाली बना लेने से कुछ नहीं होगा, उसकी स्वच्छता का पूर्ण इंतजाम करना पड़ेगा। इस समस्या का समाधान करेंगे, समाधान करेंगे, निदान करेंगे।